दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आई होप आप सब अच्छे होंगे, हम भी अच्छे हैं। कैसे हो आप? आशा करती हूँ आप लोग भी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज जो है टाइम मतलब 11 बज चुके हैं और आज भी जो है चाची चाचा जी और श्रीनगर भी चले गए हैं और शाम को आएंगे शायद वो। और जब वो मेरे से मिलने आए तो ये जो है सो रहा था। ये जो है आज पूरी रात नहीं सोया, मतलब जिसे बोलते हैं ना पूरी रात नहीं सोया और मेरे को भी नहीं सोने दिया, ऊपर से तब, क्योंकि इसको ना फिर से जुकाम की ऊन लग गई है। हम परसों शादी में गए थे ना, तो शादी में बारिश हो रही थी बहुत ज्यादा, तो मुझे लग रहा है उसकी वजह से ठंडा लग गया और इसके पापा को भी जुकाम है, तो थोड़ा बहुत वायरल तो फैल ही जाता है। उसको भी हल्की जुकाम लग गई, तो मैं दवाई आज ही दे दूंगी इसको, क्योंकि इतना तंग करा ना इसने रात को, मतलब लात पे लात मार रहा, सोने नहीं दे रहा। थोड़ा मुझे नींद आ रही तो फिर चिल्लाना शुरू कर दे रहा, और नीचे सो ही नहीं रहा। फिर गोदी में सुलाया बैठे बैठे फिर मैंने ऐसी सुबह तक कमर टिकाई, लेकिन बिल्कुल सोने का नाम नहीं हो इसको। बच्चों के साथ तो ऊपर से बड़ी मुश्किल से इसका जुकाम रुका हुआ था, फिर लग गया। क्यों लगा आपको जुकाम? किसने बोला आपको जुकाम लगो? किसने बोला है? अभी टीवी देख रहा है, बड़ी मुश्किल से इसको सेरेलैक खिलाया अभी, क्योंकि ये रात भर नहीं सोया और मैंने सुबह 7 बजे सुलाया अपनी गोदी में, तब 7 बजे सोया। और तब इसके पापा कह रहे अब सो जा की। अरे यार फिर कहाँ अच्छा लगता है, फिर 1 घंटे के लिए सो वो करो, फिर सर दर्द होता है बहुत ज्यादा। फिर मैं नहीं सोई, मैं फिर फोन चला रही थी और 9:30-10 बजे तक ये मेरी गोदी में सोया रहा। फिर और थोड़ा मैंने करवट बदली इसकी तो फिर उठ गया। फिर मैंने नहीं सुलाया क्योंकि मेरी गोदी भी थक गई थी भाई 3 घंटे तक। बस अब दवाई खिलाऊंगी इसको। बाकी मम्मी ने सुबह चाची चाचा जी और के लिए नाश्ता वगैरह बनाया, मम्मी अब नहाने गई, तब हम मिलके मम्मी और मैं नाश्ता करेंगे। मम्मी और मैं साथ में ही नाश्ता करते हैं, चाहे जितनी भी देर हो जाए। अकेले अकेले अच्छा नहीं लगता। 3 जने तो कुल घर में हैं, वो भी एक बंदा तो सुबह खा के चला जाता है, 2 हम बचते हैं। तब एक बंदा ये है एक बंदा ये। जुकाम क्यों लगाता आप अपने आप को? जल्दी बताओ, आप जुकाम क्यों लगाते हो? मैं जुकाम की पिट्टी कर दूंगी। वो देखो पानी पिएगा। चलो मम पियो, खोलो इसको, खोलो इसे, खोलो पियो, मम पियो। वो बंद करके दोबारा खोलेगा वो देखो अपनी उंगली दबा दी। रुक जा। ओ देखो बहुत मजा आता है इसको यही गेम खेलने में। मुझे बड़ा डर लगता है इसका उंगली फंसा के जो ऐसे बंद करता है ना, ये ऐसे उंगली ना फंस जाए। अब इसको नहलाऊंगी नहीं, अब कल नहला भी दिया ऊपर से मैंने, अब नहलाऊंगी नहीं इसको कुछ दिन तक। मतलब पोंछूंगी, कपड़े बदलूंगी, नहलाऊंगी नहीं यार, बच्चे को ठंड लग जाती है। पिछले महीने पता कितने दिन में नहला, पिछले महीने नहीं, मतलब जब इसको बहुत तो भयंकर वाला जुकाम लगा था बीच में, 14 दिन में नहलाया हमने इसको, जब इसकी जुकाम प्रॉपर ठीक हो गई थी। और जिस दिन नहलाया उस दिन फिर सड़कने लग गया, मेरी हार्ट बीट तेज हो गई। थैंक गॉड उसको उस दिन जुकाम नहीं लगा। इतना डर लगता है ना, मतलब। और हम इसको रोज नहीं नहलाते, मैं तो इसी डर के नहीं नहलाती रोज, एक दिन छोड़ के नहलाती हूँ। आपको खुश करने वाली कहानियां और कार्टून। चलो दवाई खाएंगे ना, लेटो आप, लेटो। दवाई तो खुद ही पकड़ ली इसने, टिन्नू ने। आजा दवाई खाएंगे बेटा, दवाई नहीं खानी। अयो ठीक मीठी। मेरा बेटा तो बड़ा हो गया, अब नहीं करता, ये तंग नहीं करता। कर रहा है भाई, कर रहा है। नो नहीं बेटा, ऐसे नहीं करते, बदतमीजी नहीं करते। देख हाँ क्या मीठी दवाई है। देख पीछे वो देख उड़ गया। अच्छा ले बैठ जा पहले। चल हट जा, फंड जाएगा करने पर।
बदतमीज। आ बाहर चलते हैं नाश्ता करने, चल चलो चलो गाइस, चलो गाइस बाहर चलो। चिड़कू है ना, इतना चिड़कू है, देखो ओ देखो फोन फोन चलाने के लिए। दवाई पिला दी मैंने इसका, दोनों एक वो रात की एक। दादा चल ले। अरे सब्जी नहीं खानी तूने? ना खाने बहुत टेस्टी होगी। एक ही गुन्नू भी तो ऐसे कर रहा। ले चल चलो जी। मैं गुजरू रोटी खाएगा या रोटी गिरा दे तो मैं दूंगी। दूध लेने जा रही हूँ, देखो उसको। बाय 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 गाड़ी। मम्मी को बाय बाय कर दे। चला गया। तो दोस्तों यहाँ पर मैं बना रही थी आज पनीर, क्योंकि दिन भर तो मैं व्लॉगिंग ज़्यादा कंटिन्यू रख नहीं पाई क्योंकि मेरे बेटे की तबीयत ख़राब थी और घर के काम भी थे, और ऐसे काम होते जो रिपीट में रहते हैं उनको बार बार व्लॉग में दिखाना अच्छा नहीं लगता। तो इसलिए मैंने कहा शाम का ही दिखाऊंगी, अब शाम को ही जो करूँगी। चाचा चाची भी श्रीनगर से निकल चुके थे और पहुँचने वाले ही थे घर पर, तो मैंने सोचा खाना खूना रेडी करके उनको खिला दूँगी क्योंकि वो बहुत थक गए होंगे। उन्होंने एक दिन में अप डाउन किया, सुबह जाना शाम को आना, तो बहुत ज़्यादा थकान लग जाती है। तो मैंने सोचा खाना वाना तैयार रहेगा तो उनको फट से खिला के तब वो रेस्ट कर लेंगे, तो इस चक्कर में मैंने कहा खाना बना लेती हूँ। वैसे भी मेरा खाना मैं 8 साढ़े 8 बजे तक बना लेती हूँ, चाहे हम देर में खाते हैं तो, पर मुझे खाना ऐसा लगता है टाइम से बन जाए, फिर कोई कभी मर्जी खाए ऐसा लगता है मुझे। तो बस मैं तैयारी कर रही थी यहाँ पर पनीर बनाने की। और पनीर में जो है मेरी मम्मी जो है ना, मम्मी हैं जो, वो ज़्यादा मसाले वसाले पसंद नहीं करती हैं, तो मैंने 2 इलायची ही डाली है और छोटा सा तेज पत्ता डाला और छोटी सी दालचीनी डाली थी बस, मतलब ऐसे कि अपने आप को करने के लिए कि हाँ मैंने डाला है खड़े मसाले भी। तो बस ऐसे करके प्याज भुना, थोड़ा सा काजू डाले, टमाटर डाले और नमक वगैरह डाल दिए मैंने। मैं सारे मसाले साथ में डालना ही ठीक मतलब अच्छा लगता है मुझे, ताकि वो सही से भुन जाए, बाद में उनमें से कच्ची स्मेल ना आए इसलिए। और साथ साथ में मैं बना रही थी मशरूम की सूखी सब्ज़ी। मशरूम मम्मी ने मेरे लिए लिए थे, तो मम्मी ने कहा मशरूम भी बना दे, चाचा चाची को अच्छी लगती है। मैंने कहा ठीक है मशरूम बना लेती हूँ। और जब मैंने पनीर बना ली थी तब मुझे पता लगा कि चाचा जी ज़्यादा पनीर नहीं खाते, तो मुझे पता होता मैं कुछ और बनाती, पर कोई बात नहीं, चाचा जी ने खा ली थी। तो मैं साथ में बना रही थी मशरूम, और बगल में मैं जब तक मेरा तड़का तैयार हो रहा था पनीर का, तब तक मैं मशरूम के लिए भी अपना मसाला तैयार कर रही थी और मशरूम काट के रख रही थी। तो ऐसे करके मेरा जो है काम हो रहा था, साथ साथ में मेरे बर्तन धुल रहे थे, तो ताकि मतलब ज़्यादा ना बाद में वर्कलोड नहीं पड़ता। और यहाँ पर जो है मुझे लगा मैंने मसाले में तेल बहुत ज़्यादा डाल दिया, लेकिन बाद में पता चला ये टमाटर ना दूसरे टाइप के टमाटर थे जो बहुत ज़्यादा पानी छोड़ रहे थे। तो फिर मैंने वो साइड में रखे कि अपना जो पेस्ट है वो तैयार ठंडा होने के लिए रखा। और यहाँ पर मैं मशरूम के लिए तैयारी कर रही थी, मशरूम की सब्ज़ी बनाने के लिए। मशरूम में भी मैंने पानी डाल दिया था, मुझे ध्यान भूल गई। मैं अपने लिए मशरूम थोड़ा सूप वाला बनाती हूँ, क्योंकि मुझे मतलब सूखा मैं सुबह के टाइम मशरूम बनाती हूँ, तो सुबह के टाइम मुझे सूखा खाना ज़्यादा मुझे अच्छा नहीं लगता, मुझे थोड़ा तरी वाला खाना चाहिए होता है। या तो मैं न्यूट्रीला बनाती हूँ अपने लिए सुबह, या तो मशरूम बनाती हूँ। और उस चक्कर में मैंने मशरूम में भी पानी डाल दिया और मैं भूल गई। फिर मैंने मशरूम को बाद में बहुत देर तक सुखाया ताकि वो सूखा सूखा बन जाए। तो ऐसे करके मैंने मशरूम की सब्ज़ी बनाई बस। और मसाला जो है हमको जो हरी मिर्च और लहसुन अदरक रहता है ना, वो तुरंत पीस के जो बनता है ना उसमें ज़्यादा टेस्ट आता है, इसलिए हम ईमान दस्ते में कूट के ही अपना मसाला डालते हैं, उससे फ्रेश वाला टेस्ट आता है। मतलब जो ये पैकेट वाले जिंजर गार्लिक पेस्ट रहते हैं वो ठीक रहते हैं, पर जितना तुम फ्रेश पेस्ट बनाते हो ना वो बहुत ज़्यादा सही रहता है, उससे बहुत ज़्यादा फ्रेशनेस वाली खुशबू आती है और अच्छा भी लगता है, टेस्ट बढ़ता है इसलिए। तो मैं साथ साथ में फिर कर रही थी आटा गूंदने की तैयारी, तो क्योंकि मुझे अच्छा लगता है साथ साथ में मतलब सारे काम करना ताकि हो जाए। मुझे पर्सनली मतलब ऐसा नहीं लगता कि एक काम पूरा हो जाए तब दूसरा करूं, साथ साथ में करते रहो, चीज़ बनती रहती है तो मुझे अच्छा लगता है।
तो बस यहाँ पर आटा गूंद रही थी। और आटा तो मैं गर्म पानी से ही गूंदती हूँ, मतलब इतना गर्म नहीं, लेकिन ल्यूकवार्म वाटर से गूंदती हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि गुनगुने पानी से आटा गूंदने में ज़्यादा अच्छा लगता है मेरे को। और मुझे ऐसा लगता है कि आटा भी सॉफ्ट होता है और रोटी भी अच्छी बनती है, इसलिए मैं गुनगुने पानी से ही बनाती हूँ। और सर्दियों में तो खासकर गुनगुने पानी से बनाती हूँ। गर्मियों में तो फ़िल्टर का पानी भी थोड़ा बहुत गुनगुना रहता ही है, तो इसलिए मैंने गुनगुने पानी से ही आटा गूंदा। पर खाया सिर्फ एक एक रोटी खाई सबने, वो मैं बताऊंगी क्यों खाई एक एक रोटी। और मैंने आटा इतना सारा गूंद के रख दिया, वो अगले दिन भी सुबह काम आ गया। हम जो है अपने घर में मैक्सिमम मतलब कोशिश करते हैं कि हम सामान फेंके ना, या तो उतना ही बनाएं जितना खाना है, और या तो ज़्यादा बन गया तो उसको फिनिश करें। कुछ ऐसा रहता होगा कि जो हम मतलब फेंकते नहीं है, मतलब गाय के लिए दे देते हैं। मैं तो सबसे ज़्यादा प्रेफर करती हूँ या तो गाय को दे दो, कुछ दे दो, लेकिन जब ज़्यादा ही कुछ ऐसा रहता है जिसको फेंकना ही पड़ता है तब उसे फेंकते हैं, वरना मुझे खाना फेंकना बहुत बुरा लगता है। मुझे अंदर से एकदम ऐसे थॉट्स आते हैं कि कल के दिन हमको खाना ही ना मिले तो फिर ये खाना वेस्ट करना सही नहीं है। इसलिए मैं ऐसा सोच के जो है खाना वेस्ट करना मतलब मुझे बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। साथ साथ में फिर मम्मी ने बोला कि धानी को सैरेलैक दे दे, क्योंकि उसको भूख लग गई थी और उसको रात को हम सैरेलैक ही देते हैं ओट्स का। तो बस मैं इसके लिए सैरेलैक बना रही थी, और यहाँ पर उसके मीठे के लिए मैं खजूर डाल रही थी ताकि उसको थोड़ा टेस्ट आए। और सैरेलैक उसको तैयार करके फिर मैंने उसको दिया। बस ऐसे करके काम होता रहता है। और तब मुझे बाद में मेरी कमर दर्द होने लग जाती है, क्योंकि खड़े खड़े ज़्यादा टाइम हो जाता है ना। जब से मेरी डिलीवरी हुई है उसके बाद से तो मेरी कमर में थोड़ा ज़्यादा दर्द हो चुका है, उससे पहले बिल्कुल नहीं था, अब ज़्यादा दर्द होने लग गया है मेरी कमर में डिलीवरी के बाद ही। और हमने जिन डॉक्टर का अपॉइंटमेंट लिया है उसका अपॉइंटमेंट भी 3 महीने बाद आता है। एक बार आया था, उस दिन हमको अर्जेंट कहीं जाना पड़ा, तो फिर हम नहीं गए फिर डॉक्टर पे। आप फिर लेंगे तो फिर पता नहीं 1 महीने बाद आता है कि 2 महीने बाद कि 3 महीने बाद, तो वेट करेंगे तब तक डॉक्टर का भी, वेट करेंगे खाना पकने का भी। यहाँ पर मैं दाने के लिए सैरेलैक ठंडा करती हूँ और फिर मम्मी को देती हूँ। और तब मैं यहाँ पे जो है पेस्ट बनाती हूँ मिक्सी पे। और उसके बाद मेरे को याद आया, जब मैं पनीर लाई तो बटर लाना ही भूल गई, तो फिर मैंने बटर की जगह घी का इस्तेमाल किया, क्योंकि मतलब बहुत कम इस्तेमाल किया, क्योंकि हमने जो है मसाला भूनने में ऑलरेडी तेल लगा दिया था, और बाद में जो है इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं रहती है घी मक्खन की। वो तो बस मैंने थोड़ा सा ऊपर से और फ्रेश तड़का लगाने के लिए मैंने थोड़ा सा घी डाला, क्योंकि मैं वैसे मक्खन ही डालती हूँ, मुझे मक्खन अच्छा लगता है। मक्खन में लाना ही भूल गई थी, तो मैंने घी में ही थोड़ा सा हींग और जीरा डाल के फिर मैंने पेस्ट को पकाने के लिए छोड़ दिया, और फिर मैंने उसको थोड़ा सा पकाया। और पनीर में जो है मैंने नमक कम डाल दिया था, थोड़ा सा कम डाल दिया था। एक तो बनाते बनाते ना तुम्हारा खाने का मन जो है वो ख़त्म हो जाता है, क्योंकि बनाते बनाते तुम्हारे मन में ही मतलब तुम उसकी स्मेल लेते रहते हो और तुम्हारा पेट अपने आप भर सा जाता है, कुछ खाने का मन नहीं करता। मुझे पनीर खाने का इतना मन हो रहा था, लेकिन जब मैं लास्ट में खाना बैठी तो एक रोटी से ज़्यादा खा ही नहीं पाई, क्योंकि मेरा मन ऑलरेडी स्मेल से भर चुका था। तो बस यहाँ पर मैं बर्तन धो रही थी। और ये ड्राइंग मैट है ना, ये बहुत ही बेकार रहा। मैंने ये ड्राइंग मैट मंगाया था, तो पर ये किसी काम का नहीं है, मतलब काम का वो मतलब इतना पानी एब्जॉर्ब ही नहीं कर रहा है, तो फिर मुझे बेकार लगा वो। बस साथ साथ में बर्तन धोते हैं ताकि काम हल्का रहे, वरना तो इतना चट्टा अभी लग जाता है बर्तनों का, क्योंकि अभी 2-3 बर्तन तो गैस के ऊपर ही हैं, आधी एक परात है, इतना सारा बर्तन भी बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो साथ साथ में बर्तन धोना ज़्यादा बढ़िया रहता है। मैं काम कर ही रही थी कि चाचा चाची भी आ जाते हैं, और उसके बाद मुझे जो है शर्म आती है ऐसे कैमरा स्टैंड पे लगा के वीडियो बनाने में, तो मैं तुरंत कैमरा हटा देती हूँ। और चाचा चाची आते हैं तो बस उनके लिए मैंने चाय बनाई। चाचा जी को चाय बहुत पसंद है, चाय लवर है चाचा जी, तो बस मैंने चाचा जी और चाची जी के लिए चाय बनाई और उसके बाद खाना बनाया। और जैसे ये आए, आज मैंने इतना खाना बनाया था, और जैसे ही आए वैसे ही जब ये लाए तो देखा तो गोलगप्पे चाट वगैरह लेके आ रखे, तो हमने ये खाया और कम रोटियां खाई। बस आज के लिए इतना ही। लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।